2025 काफ़ी खूबसूरत रहा है और इसी साल मैंने ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट भी जिया और इसी साल सबसे वर्स्ट भी। सबसे अच्छा था कि काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस की मैंने इस साल, जो मुझे हमेशा लगता था मैं कब एक्सपीरियंस करूँगी, सो इस साल मैंने की। और सबसे वर्स्ट था मेरे पापा को खोना। से पापा का एडमिट होना 20 दिन के लिए, हॉस्पिटल के चक्कर काटना, वो सबसे वर्स्ट मोमेंट था, जिसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। पापा चलते-फिरते मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, 20 दिन के लिए पापा एडमिट रहेंगे, जिसकी वजह से सुबह-शाम पूरे टाइम हॉस्पिटल, खाना हॉस्पिटल में, सोना हॉस्पिटल में, रहना हॉस्पिटल में। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि पता नहीं ये मोमेंट ज़िंदगी से कब जाएगा, मतलब इससे कब बाहर आएँगे, मतलब ऐसा कुछ था कि बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद वापस से होप लाना ज़िंदगी में कि हाँ यार, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, सब कुछ वापस से अच्छा होगा। तो वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है और उसकी वजह से जो ज़िंदगी में पेन आता है, तो उससे भी हम जल्दी से बाहर आ पाते हैं, ज़िंदगी को वापस खुल के जी पाते। पापा को खोना, अ, तो ये सबसे वर्स्ट था। और इस साल मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी, जैसे कि हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द लाइफ। ये हमेशा से सब कहते हैं और इस चीज़ को हम मानते भी हैं, लेकिन कितनी बार इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। एक्चुअली इस साल ना मैंने अपने स्पाइन पेन को लेकर काफ़ी सफ़र किया। मैं 2 बार डॉक्टर के पास गई, एक बार तो स्पाइन का टेस्ट भी सिटी स्कैन से, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, उन्होंने एक्सरसाइज बताई, 15 दिन की ऑफिस से छुट्टियाँ लेके मैंने रेस्ट भी किया। बट स्टिल आई एम सफरिंग फॉर दैट। अभी मैं बिना बैक सपोर्ट के ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ, बट डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, बट पता नहीं क्यों मुझे फिर भी पेन होते हैं। एंड काफ़ी लोगों ने पूछा ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो मुझे सच में नहीं पता ये कैसे स्टार्ट हुआ। सेकंड थिंग आई लर्न कि डोंट वेट समवन। अगर आप कुछ ज़िंदगी में स्टार्ट करना चाहते हो और किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो कई बार होता है कि इंतज़ार में हम खुद भी कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि मुझे जिम जाना बहुत पसंद है और 3 साल से मैं वेट कर रही थी कि मैं जिम जाऊँगी, मैं जिम जाऊँगी, मैं जिम जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ चलेगा तो ही मैं जिम जाऊँगी, कोई मेरे साथ सुबह कंपनी देगा, जल्दी उठेगा, तो मैं भी चली जाऊँगी, मैं भी उठ जाऊँगी। बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद से ही प्रॉमिस किया कि चलो पूजा, तुम्हें खुद ही चलना पड़ेगा, खुद ही उठना है, खुद ही अकेले जिम जाना है। ज़रूरी है क्या कोई साथ चलेगा तभी जाएंगे? और मैं जाऊँगी तो मुझे बेनिफिट तो मिलेगा ही ना जिम जाने का। उसके बाद मेरा बैक पेन से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, थोड़ा कॉन्फिडेंस और गेन हुआ, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत वेट भी गेन हुआ। बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई एंड इस बात के लिए मैं खुद को अप्रिशिएट कर सकती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू पूजा, वेरी गुड। ज़रूरी तो ना अप्रिशिएट करने के लिए भी हर बार कोई आएगा, खुद भी कर सकते हैं खुद को। थर्ड थिंग, मुझे लगता है कि यार ज़िंदगी में ना बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट इन दिस ईयर आई लर्न कि एक हैबिट से भी ना ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, हमें आइडिया नहीं होता। जिम जाना मैंने रेगुलर वाली रूटीन से सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठना स्टार्ट किया, और उस 1 घंटे की वजह से मैं रेडी होके सुबह जिम जाती हूँ और उसकी वजह से मैं अच्छे सुबह म्यूज़िक सुन पाती हूँ, जिम जाती हूँ, नए लोगों से मिलती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैं जल्दी उठी, मैंने खुद की हेल्थ पे थोड़ा फोकस किया, सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी, सबसे पहले उठकर। और वो चीज़, और इसकी वजह से मेरा बैक पेन में भी मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। तो मैंने बताया, तो सब कुछ प्लस प्लस हुआ। तो उस एक हैबिट की वजह से ना मैं खुद पे प्राउड फील कर पा रही हूँ। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एटलीस्ट मैंने कुछ तो इस साल स्टार्ट की। कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी है और आप किसी का वेट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो करेंगे तभी आप करोगे। आपको अगर लगता है तो आप भी कर सकते हो। एंड सबसे अच्छे दोस्त तो हमेशा खुद ही होते हैं ना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी है। हर साल कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंस ऐड करवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ नया सीखते हैं। इट्स ऑल थिंग्स आर ब्यूटीफुली हैपन। आपका साल कैसा रहा?